अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम मैट्रिक क्लास फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 5 है हमारा। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है वो हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 4, वो मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो उसके बारे में था। तो ये लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, लेकिन वो वीडियोस फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, ये याद रखिएगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को। सबसे पहले देखिए, नॉर्मली वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है वो तीन होते हैं। कौन से हैं? जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव आ गया, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव आ गया, और इसके अलावा डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। जैसे कि आपको पता है कि लाइट में भी ये प्रॉपर्टीज होते हैं। लाइट भी रिफ्लेक्ट हो सकता है और लाइट भी जो है वो डायफ्रैक्शन लाइट में भी होता है, और इसके अलावा रिफ्रैक्शन जो है वो भी लाइट में होता है। तो सेम पैटर्न है यहाँ पे भी, वेव्स में भी ये तीन ही प्रॉपर्टीज हैं। तो वन बाय वन हम एक एक प्रॉपर्टीज को देखते जाएंगे और उसके फिगर्स जो है वो भी हम स्टडी करते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। रिफ्लेक्शन का जो मेन मकसद है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, पहले हमें देखना है कि रिफ्लेक्शन है क्या। रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए, किसी सरफेस से हिट करे और हिट करने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो इस प्रॉपर्टीज को या इस बिहेवियर को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे वेव में भी यही प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो व्हेन दे बाउंस ऑफ अ बैरियर। बैरियर बेसिकली एक रुकावट है सामने, उसमें जब लाइट या वेव हिट करे उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, तो इस प्रॉपर्टीज को कहा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। जैसे कि इसका जो इंपॉर्टेंट पिक्चर है इस टॉपिक का, जिसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। सपोज करें ये जो लाइन है, ब्लैक लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ये वेव्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ से वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस में। जब ये वेव यहाँ से ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस में, इसके सामने ये जो बैरियर आप देख रहे हैं, ये सामने रुकावट कहा जाता है। तो जब ये वेव इस रुकावट पे जाके हिट करेगा तो ये वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन इस तरीके से चेंज करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोट करिए कि ये जो वेव है ये इस बैरियर के अंदर मूव नहीं कर रहा, ये जस्ट इसको हिट करके जो है वो बाउंस बैक हो जाता है, बाउंस करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बॉल हो, उसको हम दीवार पे हिट करते हैं, हिट करने के बाद वो क्या होगा, उसमें हिट होगा बैरियर में, उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी है वेव्स की, सेम पैटर्न में। ये वेव किसी सरफेस पे, किसी बैरियर पे जाके हिट करते हैं और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को या इस बिहेवियर को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, दोनों में एक डिफरेंस है। पहले हम इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको बताता हूं। डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन में लाइट जो है या वेव जो है वो सरफेस पे हिट करके अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन जब भी रिफ्रैक्शन की बात आए तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक मीडियम से, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में वो वेव्स ट्रांसफर हो, तो उसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं वेव्स किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इज द चेंज इन द डायरेक्शन। इसमें भी जो वेव है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी वेव जो है एक मीडियम से किसी और मीडियम में ट्रांसफर हो, तो उस पैटर्न में वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करते हैं। जब भी वो डायरेक्शन चेंज करते हैं इसी बिहेवियर में, इसी पैटर्न में, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है डीप वाटर, समुद्र में जैसे कि डीप वाटर होता है वहां पे, और दूसरा जो हमारे पास मीडियम है वो है शैलो वाटर। मींस डीप बिल्कुल ज्यादा ना हो, जस्ट सरफेस के जो है वो थोड़ा सा नीचे, वो शैलो वाटर कहलाएगा, और डीप वाटर मींस वो बहुत गहराई में हो, डीप हो। अब यहाँ से ये जो वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं, ये जब यहाँ ये जो लाइन आप शो देख रहे हैं, ये लाइन इस लाइन से इस तरफ शैलो वाटर है और इस लाइन से इस तरफ डीप वाटर है। तो जब भी वेव्स
एक मीडियम से यानी कि डीप मीडियम से शेलो, जो डीप वाटर से शेलो वाटर में ट्रांसफर हो, ये तो ये जो वेव्स हैं वो अपनी डायरेक्शन देखें किस पैटर्न में चेंज कर रहे हैं, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो इस बिहेवियर को कहा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन क्या होता है? डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन व्हिच a wave changes its direction when it passes through a narrow opening। ये बहुत समझना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कह रहा है कि जब भी कोई वेव एक नेरो ओपनिंग, नेरो मींस वेरी लिटिल ओपनिंग हो किसी सरफेस पे, जैसे कि ये ब्लैक लाइन जो है वो आपके सिलेट देख रहे हैं, ये एक सिलेट है। सिलेट का मतलब है कि एक जो है वो बैरियर नुमा चीज रखी हुई है यहाँ पे, यहां से हम वेव पास कर रहे हैं। जब भी ये वेव्स इस नेरो, ये जो ओपनिंग है ये बेसिकली नेरो ओपनिंग कहलाएगा, नेरो ओपनिंग, ये एक नेरो ओपनिंग है। तो इसमें से जब वेव पास होंगे तो वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जो है पैटर्न, इस बिहेवियर को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। लाइट में भी सेम प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे। अब सवाल ये है कि ये जो लाइट है या ये जो वेव है, क्योंकि अभी हम वेव के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो वेव है जब इस मीडियम से पहले स्ट्रेट मूव कर रहा है, जब इस नेरो शेडो, नेरो ओपनिंग से पास हो रहा है तो अपनी जो डायरेक्शन है वो क्यों चेंज कर रहा है? क्या अगर हम एक बैरियर में जिसमें ओपनिंग हम ज्यादा करें, उसमें से अगर हम वेव पास कराएं तो क्या ये बिहेवियर होगा? एब्सोल्युटली नॉट, ये बिहेवियर नहीं होगा। वहां पे जैसे पहले मूव कर रहे हैं इसी तरीके से मूव करेंगे। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का जो विड्थ है, जो डिस्टेंस है, कितना होल जो है वो कितना साइज में बड़ा है या साइज में छोटा है। अगर ये जो वेव्स यहाँ पे से बिहेव कर रहे हैं, इस वेव्स की जो वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वेव्स की जो वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज करें कि इसके जो ओपनिंग है इसको हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर हुआ d से, अगर वेवलेंथ ग्रेटर हुआ d से, तो ये जो बिहेवियर है ये जो है इसमें डायफ्रैक्शन होंगे। ठीक है, इसमें डायफ्रैक्शन होंगे। लेकिन अगर अच्छा ऐसे हुआ तो लाइट वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन, वेव कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, इस ये कंडीशन है। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में आए कि अगर d यानी कि ये जो स्पेसिंग है ये अगर बड़ा हो गया वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग वेव से, तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो है वेव अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। वेव डज नॉट चेंज इस डायरेक्शन। ये जो है पैटर्न, ये आपको पॉइंट याद करनी है। तो कंडीशन ये है कि डायफ्रैक्शन में अगर जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है, वो जो वैल्यू है स्पेसिंग का वो कम हो, किससे? वेवलेंथ से। किसकी वेवलेंथ से? जो वेव है उसकी वेवलेंथ से। तो उस कंडीशन में यहाँ पे डायफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस जो स्पेसिंग है वो ज्यादा हो वेव के वेवलेंथ से, तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन नहीं होगा। अब इन समराइज में अगर आप सबको बता दूं कि वेव की प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई वेव किसी सरफेस पे जाके हिट करे, तो हिट करने के बाद वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। जब वेव अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो दैट मींस कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो बिहेवियर है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव कहेंगे। सेकंड में क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। जब भी कोई वेव किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर हो, तो इस दौरान वो वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। वो ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम की वजह से डायरेक्शन चेंज करता है। तो वो बिहेवियर या वो जो प्रोसेस है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहलाएगा। और लास्ट वन जिसको हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव कहते हैं,
कि जब भी कोई वेव किसी नैरो होल या नैरो ओपनिंग से क्रॉस हो तो इस कंडीशन में वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो इस बिहेवियर को डायरेक्शन ऑफ वेव कहा जाता है। और उसकी कंडीशन ये है, ये कंडीशन आपको याद करनी है, ठीक है, तो तभी ये पॉसिबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह हम मज़ीद ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।